सभी को राम राम। मैं BS परमार अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे YouTube पे भी और WhatsApp पे भी कि सर हमें सिलेबस बता दें कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है क्या रहेगा, कितना कितना पेपर कहाँ से जो प्रश्न आएंगे। तो आज मैं आपको 10th क्लास का फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मेरा उत्साह बना रहे। चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट टर्म का 10th क्लास का सिलेबस जो अभी नवंबर में आपको आना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका विषय सूची है। सिलेबस आपका 10th क्लास का है, ए पेपर का फर्स्ट टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म में आपके लिए ये 3 प्रश्न जो है वो आने हैं। पहला जो प्रश्न आपका रहेगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों का रहेगा, जिसमें कि MCQ जिसको हम बोलते हैं। इसमें 20 प्रश्न आपको आएंगे, एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 20 प्रश्न आएंगे और ये जो है वो 20 नंबर के होंगे। मूल्यांकन इनका 10 नंबर करेगा। ये मैं आपको बाद में समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। दूसरा जो आपका प्रश्न रहेगा उसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के और पिंड ज्योमेट्री के प्रश्न आपको आएंगे। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्रश्न संख्या 88 से लेकर के 107 तक के प्रश्न इसके अंदर आएंगे। इससे ना तो नीचे आएंगे ना इससे ऊपर आएंगे, मतलब 188 नीचे के भी नहीं आएंगे और 107 से ऊपर के भी नहीं आएंगे। ये जो प्रश्न आपके रहेंगे इसमें आपने 4 प्रश्न करने हैं और ये 3 नंबर के होगा। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। मतलब इसमें जो है वो 3 प्रश्न तो सीधे ही इस ज्योमेट्री से आने ही आने। एक प्रश्न आपका पिंड ज्योमेट्री से आएगा, ये एक ही भी हो सकता है और आपके लिए अथवा में भी आ सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मतलब ये आपने पिंड ज्योमेट्री पढ़नी है, वो प्रश्न नंबर 13 से लेकर के 21 तक आपने जो पिंड ज्योमेट्री पढ़नी है। और जो ज्योमेट्री आपकी है जिसमें कि आपके पॉलीगॉन और सर्कल के प्रश्न है वो आपने पढ़ने हैं 88 से लेकर के 107 तक। मतलब बहुभुज के और वृत्त के प्रश्न 107 तक पढ़ने हैं और पिंड ज्योमेट्री 13 से लेकर के 21 तक आपको पढ़नी है। तीसरा जो आपको इसमें प्रश्न आना है वो आना है मापक ड्राइंग का, मीन स्केल ड्राइंग का पेपर आएगा। स्केलें आपने कौन सी पढ़नी है, स्केल नंबर 16 से लेकर के 23 तक जो है आपने पढ़नी है। और ये एक स्केल जो आपकी वो 18 नंबर की रहेगी। इसमें भी नंबर डिवाइड होंगे, एलिवेशन के नंबर अलग होंगे, साइड के अलग होंगे, प्लान के आपके अलग नंबर होंगे, फुट्टे के अलग नंबर होंगे, कागज बांट के अलग नंबर होंगे और लिखाई और सफाई के भी आपके अलग अलग नंबर रहेंगे। तो इस तरह से ये जो पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। वेटेज इसकी 25 की रहेगी। इसका ये मतलब है कि जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, जैसे मान लो आपके 40 नंबर आ चुके हैं, तो 40 में से जो आपके फाइनल पेपर में जो नंबर जुड़ेंगे वो 20 जुड़ेंगे, आधे हो जाएंगे। वेटेज इसकी आधी रहेगी। इसको और डिटेल से मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ये इसकी वेटेज है, बोर्ड जो देगा। हम यहाँ से जो है वो आपको पूरे नंबर देंगे, बोर्ड इसको फिर बाद में आधा कर लेगा। कैसे करेगा ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। इसके बाद पहले मैं आपको बी पेपर के बारे में बता देता हूँ। ये तो ए पेपर के बारे में हमने पढ़ा। अब बी पेपर जो आपका आएगा वो स्कूल लेवल पे ही होगा। वो जो है इसके नंबर बोर्ड को जाएंगे, पर जो है पेपर ये स्कूल, जैसे प्रैक्टिकल आपका साइंस का होता है उसी तरह से ये भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें आपका जो है वो वस्तु चित्रण का जो पहला प्रश्न रहेगा ये ऑप्शनल नहीं होता है, ये एक ही प्रश्न आता है और ये आपको करना ही होता है। और ये 14 नंबर का आपका रहेगा। वेटेज इसकी 7 नंबर की रहेगी, तो आधी होनी है। दूसरा जो आपका प्रश्न आएगा ये जो है ऑप्शनल प्रश्न होता है। इसमें डिज़ाइन आपका है, आपका इसमें चित्र संयोजन है, कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, विज्ञापन चित्रण है इसमें, ठीक है। और आपका दृष्टांत चित्र, इलिस्ट्रेशन जो है, ये इस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। ये इतने टॉपिक आएंगे, इतने टॉपिक के 2-2 प्रश्न आएंगे और आपने सिर्फ एक करना है। ये इतने सारे इसमें ऑप्शन है, मान के चलो 6-7 ऑप्शन 8 ऑप्शन इसमें आपको जरूर आएंगे। एक आपने इसमें करना और ये 16 नंबर का रहेगा। टोटल जो आपका बी पेपर है वो 30 नंबर का है। वेटेज इसकी 15 नंबर की, मतलब ये आधे हो जाएंगे। अब मैं यहाँ आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसको कि वेटेज का क्या मतलब है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8A जो आपका वो 25 नंबर का रहेगा बाद में। पहले अभी आपका पेपर होना है 50 नंबर का, पर इसके जो मार्क्स आपको अभी 50 के जाएंगे, मूल्यांकन इसका 25 का रहेगा। बी पेपर आपका 30 नंबर का है, मूल्यांकन इसका 15 नंबर का रहेगा। 10 नंबर की आपकी INA होगी। INA मीन्स इंटरनल असेसमेंट जो आपकी जाती है वो आपकी रहेगी। वो भी आपके प्रोग्रेस के आधार पर रहेगी कि स्कूल में आपने कितना काम किया है, कितना प्रेजेंट रहे, उसका भी मापदंड है, वो अलग बात है। तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। टोटल मिलाकर के फर्स्ट टर्म जो आपका वो 50 नंबर का होना है और 50 नंबर का आपका सेकंड टर्म होना है।
इस तरह से आपके 100 नंबर का जो ये पेपर रहेगा। नंबर आपके इकट्ठे जुड़ेंगे दोनों जो टर्म के हैं। तो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। मार्क्स भी आपको बता दिए, प्रश्न कितने आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप इसको नोट करें। मैं एक बार दोबारा से आपको वो दिखा देता हूँ जो ए पेपर का सिलेबस है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ए पेपर का सिलेबस है। इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। अब मैंने आपको बता दिया कि 3 प्रश्न इसमें आपको आना है, एक एमसीक्यू का आना है, एक ज्योमेट्री का आना है और एक आपका स्केल ड्राइंग का आना है। और ये इस तरह से 50 नंबर का आपका रहेगा। 92 नंबर इसके जो ना वो डिवाइड हो जाएंगे, वो बोर्ड अपने आप डिवाइड जो कर लेगा नंबर। जितने भी आपके आते हैं, आपके 20 आते तो 10 मिलेंगे, 40 आते तो 20 मिलेंगे, क्योंकि ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा बाद में। इस तरह से ये ए और बी का पेपर आपका रहेगा। तो जिनको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग स्टडी।